जमात इस्लामी का धरना जारी, मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ ना हो सकी। हुकूमत मुतालिबात पर गौर के लिए टेक्निकल कमेटी बनाने पर तैयार। तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का भी ऐलान। जमात इस्लामी और हुकूमत में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। जमात इस्लामी ने 500 यूनिट तक 50% रियायत समेत 10 मुतालिबात सामने रखे। पेट्रोलियम लेवी खत्म करने, अशिया की कीमतों में 20% कमी, तालीम से मुतल्लिक अशिया पर टैक्स वापस लेने के मुतालबे भी शामिल। बैठ के हमारे मुतालबात पर वो कोई आपस में बात करेंगे, फिर अगर ज़रूरत हुई तो इंशाअल्लाह हम दोबारा भी मिल बैठेंगे। पहले ही 200 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों, 50 अरब रुपए की सब्सिडी एक गर्मी के 3 माह के लिए दी गई है ताकि उनकी बिजली के बिलों में कमी वाक़ई हो। अवामी मसाइल के हल के लिए निकले हैं, शहरियों के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने संजीदगी से काम ना लिया तो एहतजाज जारी रखेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, 200 यूनिट वाले सारिफीन को 50 अरब की सब्सिडी दी, कोशिश है मसाइल हल किए जाएं। कल मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद है। अमीर मकाम ने कहा, हुकूमत का मिशन है पाकिस्तान को चलाया जाए। की कीमतों में हर सूरत में हमें कमी चाहिए। ये जालिमाना टैक्सों का निजाम इन बिलों से हटाया जाए। तनख्वाहदार लोगों का ये स्लैब जो इन्होंने नाफिज किया है, ये जुल्म है। अमीर जमात इस्लामी मुतालिबात की मंजूरी के लिए डट गए। धरने का दायरा वसी करने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क के किन इलाकों में धरने होंगे मुशावरत के बाद ऐलान किया जाएगा। हुकूमत जायज मुतालिबात तस्लीम करे। IPP से गलत मुआहदे करने वालों को सजा दी जाए। बिजली के बिल 25 करोड़ लोगों का मसला है, बढ़के मारने वाले नहीं संजीदा लोग हैं। बिजली के बिलों में हर सूरत कमी की जाए। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। पाकिस्तान किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाँच अगस्त को हम दो इश्यूज पे इंशाअल्लाह पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहिरे करेंगे। मुल्क में धरनों का मौसम, तहरीक इंसाफ का भी आज़म। अरकान असम्बली से बदसलूकी का इल्जाम, 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसों का पैगाम। असद कैसर कहते हैं, 41 MNAs को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। आवाम के लिए बिजली बिल देना मुश्किल हो गया। IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जाए। उमर अयूब बोले, अरकान से बदसलूकी और मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मुल्क में मसाइल का हल नए इंतखाबात में है। वकास अकरम ने कहा, एंटी करप्शन ने 10 साल पुराने केसेस खोल दिए। अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए स्पीकर के पास जाएंगे। PTI का रवैया गैर संजीदा है। एक दिन एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगाते और अगले रोज मुज़ाकरात की बात करते हैं। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक की प्रोग्राम एपी सेंटर में बातचीत। कहा, PTI को मुज़ाकरात की कई बार दावत दे चुके। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत 9 मई के तल्ख तजर्बे की वजह से नहीं दी। अगर PTI सरकारी तंसीबात पर हमले न करने की जमानत दे तो इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दी जा सकती है। पार्टी ने 200 नहीं कहा था, 300 यूनिट फ्री कहा था। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे, ना दो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ, टैक्स तो उस पे ना लो। अवाम पाकिस्तान पार्टी का भी अवामी टच, अवामी मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकल आई। कराची में के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल भी शरीक। शुरका का बिजली के जायद बिलों पर एहतजाज, ओवर बिलिंग खत्म करने का मुतालबा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अवाम बिजली के बिलों से परेशान हैं। हुकूमत मुफ्त बिजली ना दे, निर्ख तो ठीक करे। अगर पाकिस्तानियों को बिजली फ्री नहीं मिलती तो फिर किसी को बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए। मुल्क में आवाम के सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ज़ईम कादरी की प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू। कहा, जब हुकूमत टैक्स वसूली में नाकाम रहेगी तो कूड़े पर भी टैक्स लगा दे। 65 रुपए पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी। रहनुमा PTI हुमायूं मोहम्मद बोले, हुकूमत ने एहतजाज के बायस कारकुनों की पकड़ धकड़ की। जमात इस्लामी के कारकुनों को बाद में छोड़ दिया, तहरीक इंसाफ वालों को नहीं छोड़ा। IMF बोर्ड से मंजूरी में चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। किसी भी वजीर खजाना के लिए तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना आसान नहीं। चीन ने IMF के साथ गुफ्तगू को सराहा है।
उम्मीद है यह आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हम तरक्याती बजट बनाकर पेश कर चुके हैं, लेकिन हमें बैरूनी अदायगियां करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल होंगे। नॉन फाइलर्स को सेंट्रलाइज तरीके से नोटिस किए जाएंगे। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन का भारतीय शहरी से रवाफिद का एतराफ। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम का केस। रऊफ हसन और दीगर मुलजिमों का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिमों को FIA के हवाले कर दिया। पीटीआई फेसबुक हेड सईदा अरूबा का जुडिशियल रिमांड। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने बताया रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट भी आया। ड्यूटी जज मुरीद अब्बास ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। मुलजिमों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कराची में MQM पाकिस्तान का यूथ कन्वेंशन। एक्सपो सेंटर में पंडाल सजाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार कन्वेंशन में शरीक। पंडाल में मुख्तलिफ कंपनियों, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात ने स्टॉल्स लगाए। हजारों तलबा और तालिबात की शिरकत। फारूक सत्तार कहते हैं MQM नौजवानों की अजमत को बहाल करने जा रही है। अब 30 साल से कम उम्र के नौजवान कराची के मेयर बनेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पाकिस्तानी नौजवानों में मायूसी खत्म हो गई। मुल्क में बरसात का मौसम, कहीं बूंदाबांदी, कहीं रिमझिम, कई इलाकों में खुलकर बरसे बादल। लाहौर में एक हो गया जलथल। मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। बारिश के बाद बिजली की बंदिश का आज़ाद। गुजरात में हर तरफ पानी ही पानी। मुरीद के, वजीराबाद, दीना और दीगर शहरों की भी यही कहानी। मुरीद के में बारिश के बाइस छत गिर गई। मलबे में दबकर 5 अफराद जख्मी। लाहौर में बारिश के बाइस चिड़ियाघर की दीवार जमीन बोस। सवाबी में 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। डेरा बुगटी और लसबेला में भी बारिश हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश मूसलाधार। धरने के शुरका मुश्किलात से 2-4। बारिश से लियाकत बाग में जमात इस्लामी का टेंट सिटी पानी से भर गया। तूफानी बारिश के बायस खैमे उखड़ गए। लियाकत बाग में पानी भर जाने से कारकुनों ने मेट्रो बस पुल के नीचे डेरे लगा लिए। जमात इस्लामी ने आराम और तआम के लिए लियाकत बाग में टेंट सिटी कायम किया था। अब होगा सबका शुमार। पंजाब में खुशहाली सर्वे का आगाज। सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के लिए 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम। प्रोजेक्ट में सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। हर घराने का मौशी स्टेटस भी दर्ज किया जाएगा। रजिस्टर्ड शहरी ई-बाइक, रोशन घराना, सोलर प्रोग्राम और दीगर सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं मुस्तनद डेटा पर हक असल हकदार को ही मिलेगा। प्रोजेक्ट से हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी।